गाइस, वेलकम टू रॉबिस चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप बच्चों को किस तरह से अल्फ़ाबेट लिखा सकते हो। यस, अल्फ़ाबेट लिखना बच्चों को बहुत मुश्किल जाता है। जब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जब स्कूल जाने के पहले उनको थोड़ा बहुत आप उनको सिखाइए कि कैसे अल्फ़ाबेट हम लिखते हैं। अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके एकदम से तो हाथ उतना उनको प्रैक्टिस नहीं होती कि वो कैसे लिखेंगे। हम बच्चों को, पेरेंट्स जो है वो ये वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे बच्चों को ट्रिक से आप उनको अल्फ़ाबेट लिखा सकते हो। इसकी भी ट्रिक होती है लिखाने की। आप इस वीडियो में पूरे तरह से बने रहिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आप बच्चों को किस तरह से अल्फ़ाबेट लिखा सकते हो। यस, गाइज, ये मैंने शीट बनाया है अल्फ़ाबेट्स का। तो यहाँ पे सब लेटर्स लिखे हुए ABCD Z तक। ओके, सबसे पहले बच्चों को कभी भी सिंपल वे में मत लिखाइए कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। ये ट्रिक गलत है। ओके, इस तरह से उनको नहीं सिखाना चाहिए। सबसे पहले जब हम स्टार्टिंग करते तो हम बच्चों को स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन ऐसे सिखाते हैं। स्टैंडिंग लाइन हो गई, स्लीपिंग लाइन हो गई, फिर स्लंट लाइन हो गई, देन कर्व हम सिखाते हैं, देन हम उनको सर्कल सिखाते हैं, तो ये यही से उनकी स्टार्टिंग होती है, राइट। ये सारी चीज़ें तो बच्चे आराम से कर लेते हैं। देन अब उनको अल्फ़ाबेट लिखने में आप इजीली उनको कैसे सिखा सकते हैं। तो उनको कभी भी ये मत बताइए कि अरे ये ए ऐसे लिखो, ये बी इस तरह से लिखो, सी इस तरह से लिखो। नहीं, सबसे पहले आप एक सेट बना लीजिए। तो 3 का एक सेट बनता है। पहले सेट में आप उनको ये सिखाइए कि स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन वाले जितने अल्फ़ाबेट्स हैं वो उनको अच्छी तरह से उनकी प्रैक्टिस कराइए। देन सेकंड में आते हैं, सेकंड सेट पे आता है स्लंट लाइन। अब स्लंट लाइन वाले जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे कि ए हो गया, के हो गया, एम हो गया, एन हो गया, इस टाइप के एक आप अल्फ़ाबेट का एक सेट बना लीजिए। ओके, देन थर्ड सेट आता है कर्व एंड हाफ सर्कल का। इसमें आप बच्चों को बताइए कि इसमें जितने भी लेटर्स हैं वो आप अपने लिख लीजिए, एंड देन उनको बाद में आखिरी में ये प्रैक्टिस कराइए। सबसे पहले तो उनको सेट 1 की प्रैक्टिस कराइए। सेट 1 में कितने अल्फ़ाबेट्स है, EFHILT है, तो उनको सबसे पहले ये प्रैक्टिस कराइए। ठीक है, तो ये सेट है, ये शीट है। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से उनको बताइए। आप सबसे पहले उनको बताइए स्टैंडिंग लाइन एंड देन 3 स्लीपिंग लाइन। ये बन गया आपका E। ओके, देन आप बताइए उनको F, स्टैंडिंग लाइन एंड 2 स्लीपिंग लाइन। तो ये बन गया आपका F। देन आप उनको सिखाइए H सिखाइए, 2 स्टैंडिंग लाइन एंड मिडल स्लीपिंग लाइन। इस तरह से आप उनको H सिखाइए। ओके, देन आप सिखाइए उनको I, 2 स्लीपिंग लाइन एंड देन मिडल स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से आप उनको I सिखाइए। देन उसके बाद आता है L, 1 स्टैंडिंग लाइन एंड देन 1 स्लीपिंग लाइन। उसके बाद आप उनको सिखाइए T, 1 स्लीपिंग लाइन एंड देन इन द मिडल स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से आप उनको T सिखा दीजिए। तो ये आपका पूरा हो गया सेट 1। ठीक है, इस तरह से मत सिखाइए बच्चों को पहले कि E फॉर एग, F फॉर फिश, H फॉर हॉर्स। ये राइटिंग में ये ट्रिक नहीं चलेगा। उनको ओरली में ट्रिक चलेगा, पर राइटिंग में ये ट्रिक से उनको नहीं लिखा सकते आप। ठीक है, अब आ रहा है सेट 2। सेट 2 में आ रहा है स्लंट लाइन वाले अल्फ़ाबेट्स। जैसे कि A हो गया, तो आप A उनको किस तरह से सिखाओगे, देखो 2 स्लंट लाइन एंड मिडल स्लीपिंग लाइन। इस तरह से आप उनको A सिखाइए। देन आपको K, 1 स्टैंडिंग लाइन एंड 2 स्लंट लाइन। इस तरह से आप उनको K सिखाइए। ओके, नेक्स्ट आप उनको M सिखाइए, 2 स्टैंडिंग लाइन एंड मिडल स्लंट लाइन। ओके, देन आप उनको N सिखाइए, 2 स्टैंडिंग लाइन एंड मिडल स्लंट लाइन। इस तरह से वो N सीख जाएंगे। एंड देन सिखाइए V, 2 स्लंट लाइन। देन W, 2 स्टैंडिंग लाइन एंड मिडल स्लंट लाइन। इस तरह से आप उनको W सिखा सकते हैं। देन X सिखाइए, 2 क्रॉस स्लंट लाइन। देन Y में भी 2 स्लंट लाइन एंड मिडल स्टैंडिंग लाइन। एंड देन Z सिखाइए, 2 स्लीपिंग लाइन एंड मिडल स्लंट लाइन। इस तरह से सेट 2 भी हमारा हो गया है। देन अब थर्ड सेट आता है हमारा कर्व एंड हाफ सर्कल। ओके, अब उसमें आता है B। ओके, तो 1 स्टैंडिंग लाइन एंड उनको ऐसे 1 कर्व एंड सेकेंड कर्व। आप इसको कर्व भी बोल सकते हो,
हाफ कर्व बोल सकते हो या फिर हाफ सर्कल भी बच्चों को सिखा सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप बी सिखाइए। देन आप सिखाइए उनको सी कि 1 हाफ कर्व या फिर हाफ सर्कल, ओके। देन आप उनको सिखाइए डी 1 स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व। देन जी सिखाइए, जी में आप सिखाइए हाफ सी एंड देन आप उनको स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, ऐसा भी सिखा सकते हो, ओके। देन जे सिखाइए 1 स्लीपिंग लाइन एंड देन टी, पहले उनको टी सिखा दीजिए एंड देन स्लाइटली कर्व कर दो या इसके पैर को थोड़ा मोड़ दो। इस तरह से आप बच्चों को सिखा सकते हो। देन ओ में ओ सिखाइए जैसे सर्कल 1 फुल सर्कल। बच्चे क्या करते हैं ओ के टाइम में उनको बहुत डिफ़िकल्टी जाती है, तो जो बच्चे होते हैं वो पूरा ओ ऐसा बनाते हैं, वो पूरा हाथ ही घुमाते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चों का अगर ये फिंगर जो है बहुत अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस होगी, वो वहीं पे उसने घुमाना चाहिए। ये उसकी प्रैक्टिस आप बहुत बार कराइएगा, उनको ये बताइएगा जैसे एक सर्कल बना दीजिएगा बड़ा और उनको बोलिए कि वहीं पे आप अंदर अंदर ही सर्कल बनाते चलो चिपका चिपका के, तो इससे क्या होगा कि उनकी जो प्रैक्टिस है वही की वही घुमाने की उनकी बहुत अच्छी तरह से वो प्रैक्टिस हो जाएगी। अदरवाइज़ वो इतने बड़े बड़े सर्कल बनाते हैं बच्चे, क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि मैं प्ले स्कूल भी चलाती हूँ, तो मुझे मालूम है बच्चे पूरा ऐसा पूरा गोल बनाते हैं। तो उनको ये प्रैक्टिस नहीं, उनको ये बताइए कि ये जो गोल है, ये जो सर्कल है, बड़ा वाले सर्कल में हमको छोटे छोटे सर्कल बनाने हैं। तो उससे क्या होगा कि उनकी प्रैक्टिस कैसे वहीं पे फिंगर वो मूव करेंगे, तो उससे उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वो बी एंड ओ में उनका भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन नेक्स्ट है पी, उनको बताइए कि आप स्टैंडिंग लाइन बनाइए, देन छोटा सा कर्व बना लीजिए, सिंगल कर्व, ओके। देन क्यू सिखाइए, सेम ओ बनाना है और ओ को एंड क्यू बना दीजिए इस तरह से क्रॉस करके। देन आर सिखाइए कि पी बनाओ एंड देन यहाँ से उसको थोड़ा सा स्लंट कर दो, है ना। देन आप सिखाइए एस सिखाइए। एस में भी बच्चों को दिक्कत जाती है, तो बच्चों को एस कैसे सिखा सकते हैं आपकी, पहले सीधा सी बनाइए देन उल्टा सी बनाइए, सीधा सी बनाइए देन उल्टा सी बनाइए, इस तरह से वो एस सीख सकते हैं। देन लास्ट वर्ड है यू, 2 स्टैंडिंग लाइन कीजिए एंड देन यहाँ से उसको सर्कल कर दीजिए छोटा सा ऐसा, तो ये इस तरह से इसका यू बन गया। तो इस तरह से आप अल्फ़ाबेट बच्चों को सिखा सकते हो, अल्फ़ाबेट सिखाना बच्चों को। तो इसी तरह से आप अपने बच्चों को भी इजीली अल्फ़ाबेट सिखा सकते हो। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपके बच्चों को आसानी से अल्फ़ाबेट पूरी तरह से अच्छी तरह से आ जाएगा। इसलिए और एक बात और गाइस, आप अपने बच्चों को हमेशा एक वर्ड सिखाना कि बहुत ईजी है, क्योंकि मैं रॉबी के लिए यही ट्रिक यूज़ करती हूँ कि कभी भी कोई भी चीज़ उसके लिए, सब चीज़ उनके लिए तो न्यू है गाइस, तो उनको हमेशा ये लगता है कि हम कैसा करेंगे। बच्चों को हमेशा वो एक दिमाग में उनके चलता रहता है कि अरे ये हार्ड है, तो गलती से भी अपने मुंह से आप कभी हार्ड नहीं बोलना कि अरे यार ये बहुत टफ है, ये हार्ड है, कभी भी ऐसा नहीं बोलना। उनको हमेशा ये बोलना कि नहीं ये तो बहुत ईजी है। ईजी ये वर्ड आप बोलना शुरू कर दीजिए, देखिए क्या मिरेकल होता है अपने बच्चों के लाइफ में, क्योंकि उनको हर चीज़ ईजी लगेगी और वो ईजिली कर पाएंगे और पैनिक नहीं हो पाएंगे। कोई भी अगर लाइफ में अगर कोई कठिन चीज़ भी आएगी, हार्ड चीज़ भी आएगी, देन दे यूज टू से लाइक दैट अरे इट्स ईजी, ईजिली हमसे हो जाएगा, तो पेरेंट्स मैं यही बोलती हूँ आपको कि आप लोग ऐसा बोलना शुरू कर दीजिए कि नहीं बेटा ये तो बहुत ईजी है, अल्फ़ाबेट सीखना इट्स वेरी ईजी, आपको बिल्कुल आ जाएगा। तो इसी तरह से आप उनसे बात करते रहिएगा, ठीक है। वेल गाइज, आज का ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।